आप सभी लोग को एसपीएम ऑनलाइन क्लास में मैं शिवा भाई आप लोग को स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, है ना, नोबेल पुरस्कार। यह नोबेल पुरस्कार का जो मैंने आज टॉपिक उठाया है, तो अभी जो हाल ही में, है ना, नोबेल पुरस्कार देने के लिए दोस्तों, है ना, व्यक्तियों को जो है चयनित किया गया है। तो इस कारण से दोस्तों अभी चर्चित का जो विषय बना हुआ है ना, तो इस कारण से दोस्तों इस टॉपिक पर जो है ना, इसका जो इतिहास क्या है और यह कब से जो दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, तो आज मैं, है ना, इस टॉपिक के अंतर्गत में एनालिसिस करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं, है ना। तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार, है ना, स्वीडन के जो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, तो इसी के जो नाम पर यह जो पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल का जो पुरस्कार ये 1901 से दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, है ना। तो दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल का अगर हम जन्म देखें तो 21 अक्टूबर 1833 को जो है ना इसका जन्म स्वीडन में हुआ था। और इसका जो डेथ दोस्तों 10 दिसंबर 1896 को सोन रेमो में हुआ था, है ना। तो ये दोस्तों ये क्या थे, आविष्कारक भी थे और इसके साथ साथ दोस्तों एक व्यापार भी थे। और ये दोस्तों एक केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, मतलब केमिस्ट्री की जो ज्ञाता होने के कारण इसे केमिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों डायनामाइट का जो है ना आविष्कार किया था, है ना। तो इसका जो शुरुआत है दोस्तों, है ना, ये नोबेल पुरस्कार देने का शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ, इसको हम समझते हैं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, है ना, अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों जनहित कार्यों के लिए क्या किया था दोस्तों, डायनामाइट का जो है ना खोज किया था, है ना। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों इस डायनामाइट का जो उपयोग, है ना, युद्ध के क्षेत्र में भी जो है किया जाने लगा, जिसके कारण से लोगों का जो है ना जन धन हानि, है ना, पहुंचने लगा, या जो तबाही मचाने लगा युद्ध के क्षेत्र में। ठीक है, फिर आगे जाने के बाद यह, है ना, अल्फ्रेड नोबेल ने यह सोचने लगा कि यह जो मैंने जो आविष्कार किया है ये, है ना, जनहित कार्यों के लिए जो है नहीं हो रहा है, ये तो हानिकारक हो रहा है ना। तो ये उस स्थिति को जो सोचकर दोस्तों जीवन के जो अपने जो जीवन के जो अंतिम काल में, है ना, अल्फ्रेड नोबेल ने, है ना, क्या किया दोस्तों, एक अपने जो जमा पूंजी, अपने जो कमाई हुई जमा पूंजी, है ना, से दोस्तों एक नोबेल फाउंडेशन स्थापित करने का जो है ना फैसला लिया और स्थापित भी किया, है ना। तो इस नोबेल फाउंडेशन के अंतर्गत यह कहा गया दोस्तों, एक निश्चित क्षेत्र में, है ना, एक निश्चित जो क्षेत्र में, या जो 6 ऐसे जो क्षेत्र हैं दोस्तों, जिस क्षेत्र में अच्छे जो कार्य करने वाले, या उस क्षेत्र में अच्छा जो कार्य करने वाले जो व्यक्तियों को, है ना, क्या दिया जाएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि उन्होंने नोबेल फाउंडेशन का जो है स्थापित किया। तो इस नोबेल फाउंडेशन स्थापित करने के बाद दोस्तों वो 6 क्षेत्र कौन कौन से थे, तो आप लोग इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें से 9 क्षेत्र है दोस्तों। पहला रासायनिक के क्षेत्र में, है ना, अगर रासायनिक के क्षेत्र में अगर अच्छा जनहित के जो अगर कार्य में अगर किया जाता है दोस्तों, उस क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो रासायनिक का क्षेत्र है, भौतिकी के क्षेत्र है ना, चिकित्सा का क्षेत्र है, फिर साहित्य का क्षेत्र है, फिर ये शांति का क्षेत्र है, फिर अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। तो आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये जो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये 1968 में जो है इसमें ऐड कर दिया गया, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, है ना। तो ये जो 6 क्षेत्र आते हैं दोस्तों, इस 6 क्षेत्र में, है ना, कोई भी जो व्यक्ति जनहित के जो कार्यों के लिए जो अगर किया जाता है, उत्कृष्ट जो कार्य किया जाता है, तो, है ना, तो पूरे जो विश्व में दोस्तों यह जो नोबेल पुरस्कार, है ना, दिया जाता है ना। तो ये था। उसके बाद आप बात आती है दोस्तों, है ना, इसका जो राशि जो कितना कितना दिया जाता है इस नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर 1901 में अगर दिया जाता था दोस्तों, है ना, नोबेल पुरस्कार, तो वो 5 लाख रुपए दिया जाता था बतौर कोई पुरस्कार के, है ना। लेकिन आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं 2020, है ना, पिछले वर्ष या 2019-20 की अगर मैं बात करूं, तो 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता था। मतलब दोस्तों अगर भारत के अगर हम रुपये में देखें तो ये 7.3 करोड़ रुपए की जो राशि दिया जाता था, है ना। लेकिन इस वर्ष अगर वर्तमान में देखें तो 2020-21 में अगर देखा जाए दोस्तों, ये 10 है ना 10 स्वीडिश क्रोनर दिया जाएगा, है ना, 10 स्वीडिश मिलियन क्रोनर दिया जाएगा। मतलब रुपये में अगर किया जाए दोस्तों 8.33 करोड़ रुपए की जो है ना राशि दिया जाता है ना।
तो इससे पहले कितना था दोस्तों, 1901 में 5 लाख था बतौर कोई पुरस्कार पदक के। और इसके साथ साथ दोस्तों एक नोबेल पदक भी दिया जाता है। तो इस नोबेल पदक के साथ आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, है ना, 24 कैरेट का क्या होता है, शुद्ध सोना होता है, जो 175 ग्राम के जो आसपास होता है ना सोना। तो उसके साथ साथ दोस्तों उस जो नोबेल जो पदक में क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल का क्या होता है दोस्तों, छवि लगा होता है ना, छवि लगा हुआ रहता है। तो इसके साथ दोस्तों एक पदक के साथ उपाधि के साथ दोस्तों पुरस्कार, और पुरस्कार के साथ दोस्तों क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, या उस प्रमाण पत्र में जो अंकित रहता है उस प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो ये नोबेल पदक के द्वारा। ठीक है, तो ये था दोस्तों, है ना, नोबेल पुरस्कार का जो हिस्ट्री, जो 1901 में हुआ था इसका स्थापना, उसके बाद है ना वही से जो है ना 1901 में दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे जो भारत देश में है ना नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले जो वैज्ञानिक जो कौन कौन थे, तो उसको हम इसमें जगह कम पड़ रहा है दोस्तों, तो आगे मैं स्लाइड जो बनाऊंगा उसके माध्यम से आप लोग को मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले यहाँ भारतीयों के नाम मैं इस टेबल पर है ना सजाया है दोस्तों। हम एक एक करके हम देखने का हम प्रयास करते हैं। तो पहला है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो आप जानते हैं दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया था दोस्तों। उन्होंने जो एक कृति लिखी थी जिसका नाम है गीतांजलि। तो इसी जो गीतांजलि पर दोस्तों है ना रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये दोस्तों ये प्रथम ऐसे जो भारतीय थे उस समय। ठीक है, तो उसके बाद है दोस्तों दूसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये चंद्रशेखर वेंकट रमन को दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों है ना वर्ष 1930 में है ना इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों ये प्रथम ऐसे भारतीय थे जिसको ये चंद्रशेखर वेंकट रमन को है ना यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये प्रथम भौतिकी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद है दोस्तों मदर टेरेसा। ये दोस्तों कलकत्ता का जो है ना संत टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको दोस्तों एक नोबेल फाउंडेशन ने है ना 1979 में दोस्तों है ना गरीबी एवं संकट को जो उभारने के लिए दोस्तों है ना यह जो पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये शांति के क्षेत्र में इसको दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा को है ना। तो ये अगर हम कब दिया था दोस्तों ये अगर देखा जाए तो 1979 में है ना गरीबी एवं संकट को उभारने के लिए। ठीक है, तो मदर टेरेसा। उसके बाद है दोस्तों चौथा अमर्त्य सेन। ये दोस्तों अमर्त्य सेन को साल 1988 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो जो लोग कल्याण के क्षेत्र में काम किया था। ठीक है, तो कब दिया था दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1988 में। ठीक है, तो ये दोस्तों ये ऐसे जो प्रथम जो भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब 1988 में। कौन है दोस्तों, अमर्त्य सेन, ये भी भारतीय थे। उसके बाद है दोस्तों पांचवा जो कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ये दोस्तों साल 2014 में दोस्तों शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। तो उन्होंने दोस्तों है ना बाल मजदूर के उन्मूलन एवं उनके जो अधिकारी को क्षेत्र में है ना यह जो पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो है ना शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। किस लिए, बाल मजदूर उन्मूलन एवं उनके जो अधिकार से जो संबंधित। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया। ठीक है, ठीक। उसके बाद है दोस्तों हरगोविंद खुराना जो 1968 में दिया गया है ना। तो इन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रॉन और जो है ना जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस पर जो है ना कार्य किया था। तो इसके चलते दोस्तों है ना 1968 में दोस्तों हरगोविंद खुराना को यह पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इसको दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। कब, 1983 में है ना। उसके बाद है दोस्तों VS पाल है ना, ये 2001 में दोस्तों है ना इसे साहित्य के क्षेत्र में यह जो पुरस्कार दिया गया। कब, 2001 में VS पाल। उसके बाद है दोस्तों अभिजीत विनायक बनर्जी है ना, अभिजीत विनायक बनर्जी जो शांति के क्षेत्र में दोस्तों 2019 में दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये दोस्तों किस लिए दिया, गरीबी हटाने के लिए जो है ना एक महत्वपूर्ण जो कार्य किया। इस कारण से दोस्तों अभिजीत विनायक बनर्जी को है ना
2019 में शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, है ना। तो ये था दोस्तों, है ना, जो भारत से जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम। अभी जो हाल में देखा जाए दोस्तों, है ना, जो नोबेल पुरस्कार जो सम्मानित जो किए जाने वाले जो व्यक्तियों के नाम, एक और जो सारणी है दोस्तों, आप लोग को जो है ना एक और सारणी के माध्यम से आप लोग को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार 2020 का जो है ना, ये इस सारणी पर मैंने सजाया है ना। तो इस साल 2020 में जो है नोबेल पुरस्कार जो के रूप में जो चयनित किया गया दोस्तों, पहला रासायनिक के क्षेत्र में, है ना। ये दोस्तों रासायनिक के क्षेत्र में अगर मैं बात करता हूँ तो ये इमैनुअल सापेर्ची दोस्तों, ये जर्मनी का जो है ना वैज्ञानिक है, जिन्होंने जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में जो है ना इसे दिया गया है, ठीक है। रासायनिक के क्षेत्र में किसका क्या नाम है दोस्तों, इमैनुअल सापेर्ची, जो जर्मनी का है, जो जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र, जीनोम एडिटिंग के लिए जो है ना इसको दिया गया रासायनिक के क्षेत्र में, ठीक। उसके बाद है दोस्तों भौतिकी का क्षेत्र, है ना। ये भौतिकी के क्षेत्र में अगर देखा जाए दोस्तों, है ना, ये राजर पेनरोज, है ना। राजर पेनरोज दोस्तों ये ब्रिटेन का है ना, ब्रिटेन का है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के जो है ना थ्योरी को है ना पता लगाने के लिए यह जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों रेनहार्ड गेंगजेल, है ना। रेनहार्ड गेंगजेल दोस्तों ये जर्मनी का है, जो ब्लैक होल एवं मिल्की की जो घटनाओं को है ना बेहतर ढंग से समझने के लिए यह जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक और है दोस्तों आंड्रिया गेज, जो अमेरिका का जो रहने वाले हैं, उसको दिया गया है। तो इस तरह से देखें तो 2020 में 3 ठीक है जो भौतिकी के क्षेत्रों में जो है ना पुरस्कार दिया गया है। रोजर पेनरोज, है ना, ब्रिटेन का है। रेनहार्ड गेंगजेल जर्मनी का है, जो ब्लैक होल एवं मिल्की की घटनाओं को समझने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों आंड्रिया जो गेज, जो अमेरिका का रहने वाले हैं, है ना। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये लुइस ग्लुक, है ना। ये दोस्तों लुइस ग्लुक अमेरिका के जो है ना रहने वाले हैं, जो ना द वाइल्ड आयरिस का नामक जो कला जो है ना एक कृति है दोस्तों, जो शानदार लेखन भाषा के जो कारण इसको जो है ना साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को जो है ना यह पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ये जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना नोबेल पुरस्कार। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक्स एंड शेयर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।